स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है हमारी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 28 सहमति से रिलेटेड है। इसमें सहमति का अर्थ बताएंगे आपको, सहमति का महत्व, सहमति कहाँ तक बचाव है और इसके अपवाद। ये वीडियो इन टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए तो अब हम सहमति की बात करते हैं। सहमति की परिभाषा में कहा गया है कि सहमति नहीं मानी जाएगी कब तक, जब तक कि सहमति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सहमति देने वाला व्यक्ति ने जो सहमति दी है वो सती भय के अधीन दी हो, या किसी भ्रम में दी हो, या कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या विश्वास का कारण रखता हो कि उसने भ्रम के फलस्वरूप दी है सहमति या भय के फलस्वरूप दी है। यानी वह सहमति होगी जो भ्रम भय से मुक्त होकर दी जाएगी। सहमति देने वाला उस बात को जानता हो कि उसने किस बात की सहमति दी है और उसका क्या परिणाम होगा। ये होती है सहमति। पागल व्यक्ति की सहमति जैसे, तो यदि सहमति विकृत व्यक्ति ने दी है तो वह सहमति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो अपने कार्य की प्रकृति, जो सहमति दे रहा है, किस बात के लिए सहमति दे रहा है, उसका क्या परिणाम है, वो नहीं जानता। जैसे 12 वर्ष से कम आयु के शिशु ने अगर सहमति दी है तो वह सहमति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। तो इस सहमति कब मानी जाएगी, जबकि कोई व्यक्ति जानता हो, समझता हो सहमति को, उसके परिणाम को। अब इसमें एक केस है पुन्नई फातिमा का। ये एक सपेरा था, इसने एक व्यक्ति से कहा कि तुम सांप से कटा लो और मैं ना सांप का जहर उतारना जानता हूं। वो बेचारा, उसने जो है, उसे भी ये भ्रम था कि हाँ ये उतार देगा। उसने उससे कहा कि ठीक है। वो आ गया, वो सांप ने काटा, वो तुरंत मर गया। अब जब उसका ट्रायल हुआ तो उसने कहा कि इसने तो सहमति दी थी, मैं दोषी क्यों हूं। तो कोर्ट ने कहा उसने जो सहमति दी थी वो नासमझी के कारण उसको पता ही नहीं पड़ा, वो समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि जो एक सरेंडर करना और सहमति देना दोनों अलग अलग चीज है। उसने तुम्हारी बात पर यकीन माना, पर नासमझी के कारण वो निर्णय नहीं ले पाया और उसने आपको कहा कि ठीक है, तो उसे यहां पर आपराधिक मानव वध का दोषी ठहराया गया था। उसको यहां पर सदोष मानव वध का दोषी ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि जो सहमति है और आत्मसमर्पण है, दोनों में अंतर है। यदि कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। और सहमति का महत्व क्या होता है कि अगर सहमति है किसी कार्य को करने की तो क्या होगा, आप अपराधी नहीं होंगे, और अगर सहमति नहीं है तो आप अपराधी होंगे। अब ये देखते हैं सहमति कहां तक बचाव है। तो इसके लिए हम चलते हैं सेक्शन 25। इसमें कहा है कि सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपपत्ति करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभावना। यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति की सहमति से किया जाता है जिसमें ना तो मृत्यु कारित होने का ज्ञान है, ना ही आशय है, यदि ऐसी कोई बात हो जाए जिसने उस अपहानि को सहन करने की सहमति दी है, तो यह क्या है, अपराध नहीं होगा। जैसे उन्होंने कहा कि खेल खेल में जो पटेबाजी होती है, कुश्ती टाइप से होती है, उसमें दो लोग सहमत हो गए कि चलो खेलते हैं। खेल के नियम के विरुद्ध ना खेले वो लोग, फिर भी चोट लग गई उसको, तो यहां पर वो अपराधी नहीं होगा, क्योंकि उसने सहमति दे दी थी और विधिपूर्ण तरीके से वो लोग नियमों के अनुसार खेल रहे थे। सेकंड, किसी व्यक्ति के लाभ के लिए उसकी सहमति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु की संभावना न हो। ये है हमारा सेक्शन 26। इसका उदाहरण समझाते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर पहले पेशेंट की या उसके परिजन की कंसेंट लेते हैं ऑपरेशन करने से पहले,
और फिर वो ऑपरेशन करते हैं, उसके फायदे के लिए करते हैं, सद्भावना पूर्वक कार्य करते हैं, उसकी सहमति से करते हैं और मृत्यु कारित होने की संभावना नहीं होती है, परंतु फिर भी अगर परिस्थितिवश कुछ हो जाता है, मृत्यु कारित हो जाती है, तो उसके लिए वो दोषी नहीं होंगे। थर्ड, संरक्षक द्वारा उसकी सहमति से शिशु या विकृत व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। सेक्शन 27, जहां पर कोई बच्चा 12 वर्ष से आयु कम है या विकृत व्यक्ति है, उसका संरक्षक होता है, उसके लिए वो सद्भावना पूर्वक उसकी भलाई के लिए किसी कार्य को करने की सहमति देता है और उससे उसे कोई क्षति कारित हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे उन्होंने था इसमें कि एक संरक्षक है, शिशु की भलाई के लिए वो उसका ऑपरेशन कराने की सम्मति देता है। ऑपरेशन में क्या होता है, पथरी निकालने के लिए होता है ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा होती है, करवाता है। तो कै का उद्देश्य है शिशु को रोग मुक्त कराना, इसलिए ये अपवाद के अंतर्गत आएगा। अगर उसको कोई नुकसान हुआ, उपहति हुई, जो भी, तो उसके लिए वो दोषी नहीं होगा, परंतु इस नियम के अपवाद हैं सहमति के। इसे समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, जिस कार्य को करने के लिए सहमति दे रहे हैं वो मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न ना हो। दूसरी चीज, मृत्यु या घोर उपहति से बचने के लिए, निवारण माने रोकने के लिए, मृत्यु को या घोर उपहति को रोकने के लिए, किसी गंभीर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्ति करने के लिए ही क्या कर सकते हैं, इस प्रयोजन से ही इसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो। यानी ऐसा कार्य जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है वो कब कर सकते हैं, केवल मृत्यु या उपहति के निवारण, घोर उपहति के निवारण के लिए, किसी गंभीर रोग के निवारण के लिए, अंग शैथिल्य से मुक्ति होने के लिए ही सिर्फ सहमति दी जा सकती है, किसी ऐसे कार्य के लिए जहां ये संभावना है कि मृत्यु हो सकती है। यानी मृत्यु कारित करने की संभावना हो तो वो काम सिर्फ उसी अवस्था में करा जाएगा जहां मृत्यु से बचाव के लिए कर रहे हैं हम, उसे मृत्यु से बचाने के लिए, उसको घोर उपहति से बचाने के लिए, उसको गंभीर रोग से बचाने के लिए, उसको अंग शैथिल्य से बचाने के लिए, बस इसमें ही दे सकते हैं सहमति। नेक्स्ट आता है इसमें स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने का या उसका प्रयत्न करने की सहमति आप कब देंगे, जबकि मृत्यु घोर उपहति को बचाने के लिए, किसी गंभीर रोग को बचाने के लिए, किसी अंग शैथिल्य से मुक्ति देने के लिए अगर बात है तो हम कह सकते हैं भाई इसे घोर उपहति पहुंचा दो, क्योंकि उस घोर उपहति पहुंचाने का उद्देश्य क्या है, उसको मृत्यु से बचाना, घोर उपहति से बचाना, उसको किसी घोर रोग से बचाना, किसी अंग शैथिल्य, उसका कोई अंग खराब हो रहा उसको बचाने के लिए करना पड़ता है, तो ये सहमति दी जा सकती है। और लास्ट में है कि किसी भी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर ना होगा इसका विस्तार। यानी जो सहमति है, सहमति को जहां ऊपर मना किया गया है तो उनसे रिलेटेड किसी भी कार्य के अपराध के दुष्प्रेरण पर ना होगा जिसका यहां पर मना किया। दुष्प्रेरण क्या, खुद नहीं कर रहे, उकसा रहे हैं। दुष्प्रेरण पर भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो दुष्प्रेरण का क्या मतलब होता है, किसी को किसी कार्य को करने के लिए उकसाना। तो यानी ऊपर वाले कार्यों में तो मना कर दिया है भाई कि आप सहमति नहीं देंगे, मृत्यु कारित करने के लिए नहीं देंगे, घोर उपहति कारित करने के लिए नहीं देंगे जब तक कि मृत्यु घोर उपहति को ना बचाना हो, इस टाइप से उन्होंने बताया, गंभीर रोग से ना बचाना हो, अंग शैथिल्य, कोई अंग खराब हो रहा है उसको रोकना हो, वहां दे सकते हैं आप। तो जहां ऊपर मना कर दिया गया है कि इन मामलों में नहीं होगा, वहां पर दुष्प्रेरण भी नहीं करेंगे आप इस कार्य को करने का कि किसी और को उकसा रहे हैं, भाई देखो मैं तो सहमति नहीं दे सकता, तुम कह दो, तो नहीं उकसाएंगे। दुष्प्रेरण 3 तरीके से होता है, उकसाकर, सहायता द्वारा और षड्यंत्र द्वारा। तो वो अलग टॉपिक है। बहरहाल मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया। इस तरह से हमारे इस टॉपिक पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन तो आप उसको भी मुझे बता सकते हैं टाइम को देखते हुए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है अभी 25 में ही है, तो उसके हिसाब से देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लग रही हो, अपना जो मार्केट का आपका मटेरियल है, कंटेंट है, जो आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा था, मेरी वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ रहा है,
तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और आपको हमारी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद।